क्वेश्चन मैट्रिक्स ए दे रखा है, मैट्रिक्स बी दे रखा है, ए बी बराबर है बी के। यहाँ पर ए डी का मान 2021 दे रखा है, ए डी माइनस बी सी निकालनी है। तो इसके लिए क्या करना होगा, जैसे कि देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले बात की जाए मैट्रिक्स ए की, इसकी मैट्रिक्स ए की, इनके एलिमेंट ए डी मानती हूँ और फिर ए बी और डी मान ए बी सी डी मान रही हूँ। अब देखिएगा यहाँ पर ए प्लस डी का मान दे रखा है, तो ए प्लस डी दोनों को मिलाकर यदि 2021 है तो ए को क्या मैं 0 मान सकती हूँ, तो डी कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा 2021। क्लियर यहाँ तक। तो मैट्रिक्स ए की बात की जाए, ए की जगह पर तो 0 आ जाएगा, बी रहेगा और फिर सी, यहाँ पर डी की जगह पर 2021 लिखेंगे। क्लियर। अब हमें क्या करना होगा, हमें निकालना है सबसे पहले। अब मैट्रिक्स बी की बात की जाए तो मैट्रिक्स बी क्या दे रखा है, अल्फा और बीटा है। क्लियर। अब यहाँ देखा जाए तो क्या करना है, ए बी सबसे पहले निकालना है, ए बी बराबर है बी के, तो मल्टीप्लाई करना होगा किसको, यहाँ से मल्टीप्लाई करना होगा मैट्रिक्स ए 0 बी सी 2021 मैट्रिक्स ए की बात की जाए। फिर मैट्रिक्स बी, यहाँ पर मैट्रिक्स बी में अल्फा और बीटा आएगा, फिर बराबर का साइन चल रहा है तो बराबर रखेंगे और बराबर के बाद फिर से मैट्रिक्स बी का एलिमेंट है ए अल्फा और बीटा। अब ध्यान से देखिएगा, मल्टीप्लिकेशन करने के लिए यानी ए मल्टीप्लिकेशन बी कर रही हूँ तो यहाँ पर ऑर्डर सेम होना चाहिए, जैसे कि 2 रो और 2 कॉलम है तो यानी 2 क्रॉस 2 का ऑर्डर यहाँ पर बन रहा है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 2 रो और 1 कॉलम है तो यहाँ पर 2 क्रॉस 1 का ऑर्डर चल रहा है। जब भी मल्टीप्लिकेशन हो तो ये देखना जरूरी होता है, इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो देखिएगा यहाँ पर मैट्रिक्स ए की बात की जाए तो मैट्रिक्स ए में जो कॉलम है उसको बराबर होना चाहिए मैट्रिक्स बी के रो के, और यहाँ पर दोनों सेम है तो इसमें मल्टीप्लिकेशन किया जा सकता है। अब चलते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये तो हो गया रो और कॉलम की। तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 0 यानी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है, रो बाई कॉलम किया जाता है। तो यहाँ 0 इंटू अल्फा 0 होगा, फिर यहाँ से हो जाएगा 0 बी इंटू अल्फा, तो ये होगा यहाँ से आ जाएगा बी बीटा क्योंकि अल्फा 0 हो जाएगा। फिर यहाँ तक। उसके बाद आगे देख रही हूँ तो यहाँ पर सेकेंड रो और कॉलम करना है फिर से। तो सेकेंड रो में यहाँ पर सी और अल्फा, तो यहाँ पर सी अल्फा प्लस हो जाएगा, प्लस कर लेंगे 2021 बीटा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2021 बीटा। क्लियर। अब यहाँ पर इसको बराबर करना है किसके, अल्फा और बीटा के, कंपेयर करना है, जैसे कि अल्फा बी बीटा जिसका मान अल्फा हो जाएगा और यहाँ पर सी अल्फा प्लस 2021 बीटा जो कि बराबर हो जाएगा इस बीटा के। क्लियर। अब मैं देख रही हूँ यहाँ पर यदि बी का मान निकालना है तो अल्फा अपॉन क्या करेंगे, अल्फा अपॉन बीटा जो कि बी का माना जाएगा यहाँ से। अब यहाँ देख रही हूँ तो ये यहाँ से क्या होगा, ये जो 2021 बीटा इधर जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा कितना, सी अल्फा बराबर माइनस का 2022 बीटा। क्लियर। इधर गया तो घट गया। अब यहाँ से मिला अल्फा और बीटा का मान, अल्फा और बीटा का मान यहाँ से मिला कितना, माइनस का 2022 अपॉन सी, 2022 अपॉन सी मिला। आगे नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अल्फा अपॉन बीटा इसका मान बी है और यहाँ पर भी अल्फा अपॉन बीटा है जो कि 2022 अपॉन सी के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चल रही हूँ, देखिएगा तो यहाँ से क्या आया था, अल्फा अपॉन बीटा जो कि किसके बराबर है, यही था, और इधर अल्फा अपॉन बीटा बराबर बी इधर था, और यहाँ से अल्फा निकाली थी अल्फा अपॉन बीटा, यहाँ से माइनस का 2022 अपॉन सी निकाली थी। तो क्या मैं यहाँ पर अल्फा अपॉन बीटा का मान बी आ गया तो इसकी जगह पर रख सकती हूँ। हाँ, तो यहाँ से बी रख दूँगी किसकी जगह पर, इस अल्फा अपॉन बीटा की जगह पर मैं यहाँ पर रख रही हूँ बी बराबर हो जाएगा माइनस का 2022 अपॉन सी। अब यहाँ से माइनस का बी सी बराबर हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2022। क्लियर यहाँ तक। और हमें निकालना था क्या, हमें निकालना है यहाँ से, हमें यहाँ से निकालना था ए डी माइनस बी सी, राइट, ए डी माइनस बी सी। चलिए इधर चलती हूँ, ए डी माइनस का बी सी निकालनी है, यही तो निकालनी है माइनस का बी सी। तो देखिएगा ए डी का मान पिछले स्लाइड में यहाँ पर देख लीजिए, ए का मान 0 रखी हूँ, राइट। तो क्या मैं यहाँ 0 रखूँगी तो डी का मान कुछ भी हो 0 ही होगा, तो यहाँ से तो 0 आ गया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो मैं इसको हटा रही हूँ, यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से 0 आ गया, तो बचेगा कितना, बचेगा यही तो क्या आएगा, माइनस का बी सी और जिसका मान कितना है 2022। यही इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा।